दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही पॉपुलर टॉपिक लॉजिक गेट्स। इस वीडियो में हम मेनली यूज़ में आने वाले लगभग सारे तरह के लॉजिक गेट्स की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट लॉजिक गेट्स कैसे वर्क करते हैं और साथ ही इसकी ट्रूथ टेबल भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों लॉजिक गेट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एनालॉग और डिजिटल सर्किट क्या होता है, क्योंकि लॉजिक गेट्स डिजिटल सर्किट ही है और अगर हमें डिजिटल का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम लॉजिक गेट को कैसे समझ पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिग्नल का मतलब होता है वोल्टेज या करंट। अगर सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है तो इसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल में वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती, ये वैल्यू या तो हाई होगी या फिर लो होगी। दुनिया में आजकल लगभग सभी प्रकार के कंप्यूटिंग डिवाइसेज डिजिटल होते हैं, जबकि लगभग सारे सेंसर्स एनालॉग होते हैं। कुछ सेंसर्स हमें डिजिटल दिखाई ज़रूर देते हैं, लेकिन उन सेंसर में इंटरनल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। अब यहाँ पर डिजिटल सिग्नल का मतलब हुआ कि हमारे पास केवल दो ही ऑप्शंस हैं, लो और हाई। इसे 0 और 1 से भी लिख सकते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक सर्किट लेते हैं जिसमें कि दो इनपुट हैं और ये सर्किट 5 वोल्ट पर वर्क करता है। अब अगर हम इनपुट में 5 वोल्ट देंगे, इसका मतलब है कि हमने इनपुट में 1 दिया है और इसे हम H भी लिख सकते हैं। और अगर हमने इनपुट में 0 वोल्ट दिया है तो इसका मतलब है कि हमने इनपुट में 0 दिया है और इसे हम L भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होता है। दोस्तों लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है। यहाँ इनपुट हमेशा डिजिटल होगा और आउटपुट भी डिजिटल होगा। अब यहाँ पर आउटपुट क्या होगा ये इनपुट्स पर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मेनली लॉजिक गेट्स 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है OR गेट, नंबर 2 पर है AND गेट, नंबर 3 पर है NOT गेट, नंबर 4 पर है NOR गेट, नंबर 5 पर है NAND गेट और नंबर 6 पर है XOR गेट। इसके अलावा भी कई प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं, लेकिन मेनली ये 6 प्रकार के लॉजिक गेट्स ही यूज में लिए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं OR गेट। दोस्तों OR गेट का सिंपल कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर दो इनपुट हैं A और B और आउटपुट है C। यहाँ पर C की वैल्यू होगी A प्लस B। अब देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। यहाँ पर इनपुट A और B है और आउटपुट है C। यहाँ पर टोटल 4 कॉम्बिनेशन होंगे 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। और यहाँ पर C है A प्लस B। अब यहाँ पर 0 प्लस 0 होगा 0, 0 प्लस 1 होगा 1, 1 प्लस 0 होगा 1 और 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल है और इसका आउटपुट हमेशा 0 और 1 होगा। तो यहाँ पर भी हम आउटपुट में 1 लिख देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई OR गेट की ट्रुथ टेबल। अब हम नंबर 2 पर देखते हैं AND गेट। दोस्तों इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर आउटपुट C होगा A डॉट B। तो दोस्तों यहाँ पर भी ट्रुथ टेबल में 4 कॉम्बिनेशन होंगे और यहाँ पर आउटपुट होगा 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 होगा 1। अब हम देखते हैं NOT गेट। दोस्तों NOT गेट एक ऐसा गेट है जिसमें इनपुट केवल एक ही होता है। यहाँ पर आउटपुट C होगा A बार, मतलब कि A का उल्टा। अगर इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट 1 होगा और अगर इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 0 होगा। अब हम देखते हैं NOR गेट। दोस्तों NOR गेट का सिंबल OR गेट जैसा ही होता है, बस यहाँ पर आउटपुट साइड में एक सर्किल होता है, जिसका मतलब होता है कि OR गेट के आउटपुट को NOT गेट के इनपुट में दे दो। यहाँ पर आउटपुट C होगा A प्लस B का बार।
इसकी ट्रुथ टेबल को समझने के लिए हम OR गेट की ट्रुथ टेबल को एज इट इज़ लिख लेते हैं और यहाँ पर आउटपुट को हम उल्टा कर देते हैं। इसके बाद NAND गेट में भी कुछ ऐसा ही होगा। AND गेट के आउटपुट को NOT गेट के इनपुट में दे देंगे और यहाँ पर आउटपुट होगा A.B का बार। इसे भी समझने के लिए AND गेट की ट्रुथ टेबल को एज इट इज़ लिख लेते हैं और इसके आउटपुट को उल्टा कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया NAND गेट का आउटपुट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं XOR गेट। XOR गेट का सिंबल तो कुछ ऐसा है, लेकिन XOR गेट AND गेट एवं OR गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। यहाँ आउटपुट C होगा A XOR B। यहाँ XOR के लिए प्लस के ऊपर एक सर्किल बनाते हैं जिसका इजी इक्विवेलेंट होगा A B का बार प्लस A बार B, और इसकी ट्रुथ टेबल कुछ ऐसी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इनपुट में 0 0 या 1 1 देने पर आउटपुट 0 आएगा और 0 1 या फिर 1 0 देने पर आउटपुट हमेशा 1 आएगा। तो दोस्तों ये तो लॉजिक गेट्स का बेसिक हो गया, लेकिन आपने यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा लॉजिक गेट जो सब जगह यूज में लिया जा सकता है। तो दोस्तों NAND गेट और NOR गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। इसके माध्यम से सब तरह के गेट बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम NAND गेट लेते हैं तो NAND गेट से हम OR गेट, AND गेट, NOT गेट, NOR गेट या फिर XOR गेट भी बना सकते हैं, और ये सारे के सारे गेट्स हम NOR गेट से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको डिटेल में ट्रुथ टेबल बनाकर नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट से बाकी के लॉजिक गेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।